वकार भट्टी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वकार जी, जिस तरीके का नरेशन किया जा रहा है इस घटना का, क्या ये सही है? क्या ये कह देना कि देखिए मृत्यु तो मृत्यु है, चाहे किसी की भी हो, ये भूल जाएं हम कि वो टारगेट बनाकर किया जा रहा है, उनका धर्म देखकर किया जा रहा है? जी, पहले तो मैं ये ज़रूर आपको कह देना चाहता हूँ, सियासी जमातों का काम है सियासत करना, और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं उस तरीके से अपनी बात यहाँ रखूँगा। यहाँ शौकत भाई भी बैठे हैं, बीर जोरी से हैं और मैं बीर जोरी से हूँ। मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर डंगरी आता है, और हम समझते हैं कि आज दिन तक रजौरी में, ख़ासकर पीर पंजाल कश्मीर में रजौरी डिस्ट्रिक्ट आता है। रजौरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ हिंदू भी रहता है, जहाँ मुसलमान भी रहता है। और आज कितने साल हो चुके हैं, मतलब आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद, और कश्मीर में इतने हालात ख़राब होने के बाद भी कभी भी वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच कोई भी दंगे फसाद या ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक दूसरे के खिलाफ कभी हम लोग नफ़रत नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहाँ बजाजी वाला, ज्वेलरी वाला, करेना वाला हमारा रजौरी में हिंदू भाई है, और पूरा मुसलमान आके उन्हीं के साथ बिजनेस करता है, उन्हीं की दुकानों से ख़रीदता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस 1-2 महीने में, खासकर 370 के बाद रजौरी को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो रजौरी में आप कह रहे हो कि आधार कार्ड, वहाँ आधार कार्ड की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो रजौरी का एरिया है वो वहाँ हिंदू बेल्ट का ही है। तो वहाँ जाके अगर किसी हिंदुओं को मारा गया, 4 मारे गए, सुबह एक बच्चा आईडी ब्लास्ट में मारा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कि इसके ऊपर हाई लेवल की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो फेयर होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे किसका एंगल है, कौन है इसके पीछे। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि रजौरी में हिंदू मुस्लिम करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और इसको नाकामयाब करना हमारा ज़रूरी है, एजेंसियों का ज़रूरी है और आवाम का भी है। मैं रजौरी की आवाम से भी कहूँगा, यहाँ रजौरी के तमाम सियासी लोगों से भी कहूँगा, हिंदू मुसलमानों से कहूँगा कि अपना इत्तेफाक बना के रखें, इत्तेहाद बना के रखें, और जो भी इसके पीछे है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी हम मजम्मत करते हैं, हर मुसलमान मजम्मत करता है, हर हिंदू, हर सिख ईसाई मजम्मत करता है। लेकिन एक सवाल मेरा बीजेपी से यहाँ आया है, बीजेपी की सरकार से है। बीजेपी सरकार 5 साल से जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है। एलजी साहब इनके, डीजी साहब इनके, आईजीपी इनके, एसएसबी इनके, सब का सब बाहर से ऑफिसर उठा के, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो या सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, पुलिस हो, सारे बाहर के वहां गए हुए हैं। उसके बाद भी आप हमसे सवाल पूछते हैं, मुसलमानों को पूछते हैं, जहादी इस्लाम को टारगेट किया जाता है। यह कहां तक जायज है? ये तो ज्यादती और जुल्म है कि आप मुसलमान को और इस्लामी जिहाद का नाम लेके यहां, मुझे लगता है कि जो ट्वीट ऐसे करते हैं, जो इस तरीके की स्टेटमेंटें देते हैं, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि वहां लोगों को रेडिकलाइज तो किया जाता है ना वकार जी, धर्म के नाम पर हो या किसी और चीज के नाम पर हो, रेडिकलाइज तो किया जाता है ना, और उसी रेडिकलाइजेशन का असर है जो हमें कश्मीर में देखने को मिलता है। मैं आपके पास आऊंगी शहजाद, आपका भी रिएक्शन। उससे पहले एक रिएक्शन में ललित जी का ले लेती हूँ। ललित जी, जिस तरीके की बात हो रही है, क्या वाकई में इस घटना में ये एंगल देखना गलत है कि जो मारे गए वो हिंदू थे या नहीं थे? मैम, डिनाइल में कब तक रहेंगे आप? गजवा हिंद की लड़ाई 1000 साल पहले शुरू हुई थी। बस अभी उसका जिक्र हुआ, 700 साल से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, कश्मीर के अंदर 7 बार पलायन होना पड़ा। वो किसके नाम से हो रहा? वो इस्लाम के नाम से हो रहा। और गजवा हिंद की लड़ाई बहुत बड़ी जीत थी, जब 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तानी लोगों ने लाखों की तादाद में इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। ये गजवा हिंद की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि कश्मीर एक हैंगिंग फ्रूट था। किस वजह से? 370 और 35 एक ही वजह से। पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था। और मैं आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, उनकी नजर कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। वो वक्त का कोई उनका तकाजा नहीं है। आप चाहे कश्मीर स्थित जहादी हो, पाकिस्तानी जहादी हो, और खाली पाकिस्तानी जहादी नहीं है, वहां पे दुनिया भर के जहादियों का जमावटा है जो लड़ते हैं वहां पे। 32 साल से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और वहां पे आप जानती है, जैश ए मोहम्मद और जितने भी वहां पे लश्कर तैयबा, उनके हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हो गए अफगानिस्तान के अंदर। ये बार बार कह रहे हैं मुसलमान भी मर रहे हैं। कौन मुसलमान मरता है? मुला लेफ्टिनेंट फयाज मरता, मेरा हीरो है। वो क्यों मरता है? वो इसलिए नहीं मारते कि क्योंकि वो मुसलमान है, वो इसलिए उसको मारते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी है और काफिर है। उनके लिए तकफीरी है, कश्मीरी जहाद के अंदर आए हुए हैं। जो मुसलमान वहां पे मरता है, इसलिए कोई भी नहीं मारता क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको भी काफिर समझते हैं। लेकिन जो हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, यहाँ पे रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। जहां तक ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं आप लोग, पीडीपी का बार बार बता रहा हूं, आप इनसे जो प्रश्न पूछते हैं ना, आप इनकी औकात तो देखिए।
इनका जो पीडीपी का जो डॉक्यूमेंट है ना, जो इनका सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर सबसे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ज्वाइंट कंट्रोल होगा। आप समझते हैं उसका मतलब? ये जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान से अगेंस्ट क्यों बोलेंगे ये लोग? नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोबारा बता रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लोकसभा में बारामूला से उनका एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट, उसने जम्मू कश्मीर असेंबली में, चलती असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। बाहर पत्रकारों ने पूछा क्यों किया? बोलते मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। अरे इन सब का रिश्ता पाकिस्तान से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।